नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक बेसिक कॉन्सेप्ट के सेकेंड वीडियो में, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल। आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो जो कि नंबर लाइन है, आप उसको अच्छे से देखें ताकि सेकेंड पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जो फर्स्ट वीडियो है उसके कुछ पॉइंट का रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एक नंबर लाइन होती है जिसपे यूनिवर्स के मैक्सिमम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक रेफरेंस पॉइंट था हम लोगों का, वहां के जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां से हमने ये देखा कि कोई भी नंबर हो, उस नंबर को हम सिर्फ दो ही प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर था या तो वो नंबर निगेटिव नंबर था। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा कि जो भी ये पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर ये जो होते हैं वो किसी नंबर की वैल्यू एक होती है और उसका एक साइन होता है। तो साइन जो होता है नंबर का वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। यदि कोई नंबर ओनली सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उस नंबर का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे कि अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो 5 क्या है, उसका हिडन साइन जो है पॉजिटिव जो है, प्लस जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम सिर्फ 5 को +5 ही ट्रीट करते हैं। यदि -5 लिखा हुआ है तो हम इसको -5 ही ट्रीट करेंगे, इसको +5 नहीं लिख सकते। तो नंबर या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो निगेटिव नंबर होगा। यदि 5 दिया हुआ है तो 5 का मतलब ही +5 होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 दिया है तो इसको हम -5 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। अगर -5 दिया है तो -5 को सिर्फ -5 ही लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसको हम +5 या 5 लिख सकते हैं, ये हम नहीं लिख सकते। तो यदि -5 दिया हुआ है तो -5 ही उसको पढ़ेंगे और लिखेंगे। यदि ओनली 5 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट में +5 होता है, +5 को ही 5 लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है -5 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। जीरो उस केस में एक एक्सेप्शन केस था जिसको जीरो को जरूरत के हिसाब से +0 भी लिख सकते हैं, -0 लिख सकते हैं। तो ये न्यूट्रल नंबर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यदि हम किसी नंबर में जैसे मान लीजिए 5 + 0 करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आता है 5 ही आएगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगी। या 5 - 0 करते हैं तो 5 ही आएगा। इसलिए जो है जीरो को न्यूट्रल नंबर बोला गया है। इसलिए जीरो को न्यूट्रल नंबर बोला गया है, क्योंकि जीरो को अपने हिसाब से यूज किया जा सकता है। +5 को +5 ही ट्रीट कर सकते हैं, -5 हम नहीं कह सकते। तो लेकिन जीरो को +0 भी लिख सकते हैं, -0 भी लिख सकते हैं, वो अपने हिसाब से ट्रीट किया जाता है, इसलिए न्यूट्रल नंबर होता है। न्यूट्रल मतलब कि ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, दोनों रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो नंबर होता है, नंबर को रिप्रेजेंट हम करते हैं या तो नंबर पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। लेकिन दो नंबर के बीच हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के जो बेसिक ऑपरेटर हैं वो हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये चार जो है बेसिक ऑपरेशन है। तो इन चारों, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ये चारों ऑपरेटर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्लस भी दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है, डिवीजन भी दिया हुआ है, तो हम कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेंगे, कौन सा ऑपरेशन बाद में परफॉर्म करेंगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए एक रूल दिया गया है जिसको कहते हैं BODMAS। BODMAS में बताता है कि सबसे पहले किस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो BODMAS में सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया गया होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करेंगे, इसी क्रम में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी
एक से ज्यादा ऑपरेटर दिए हों तो हम वहां पे ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, तो उसके लिए हम BODMAS का यूज करते हैं। ऑपरेटर की प्रायोरिटी के हिसाब से पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको सॉल्व करते हैं। ये पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई नंबर दिया होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई या डिवीजन, उसका डिवीजन कैसे करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो दो नंबर के बीच परफॉर्म होगा। तो दो नंबर होंगे, नंबर अपने साइन के साथ प्रेजेंट होते हैं। साइन और वैल्यू के साथ कोई जो नंबर होता है, वो नंबर जो होता है वो कंटेन किया होता है, वो एक वैल्यू कंटेन किया होता है और एक जो होता है यहाँ पे एक साइन होता है। तो ये पूरा जो है नंबर कहलाता है। तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, वो ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो दो नंबर के बीच ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो कुछ उसके पहले कुछ प्री डिफाइंड रूल है, उसको हम समझ लेते हैं। यदि हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमें साइन मिलता है प्लस प्लस का, तो रिजल्टेंट जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा या रिजल्टेंट जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि दोनों साइन सेम है। यदि दोनों साइन सेम है नंबर के तो वो पॉजिटिव होगा, यदि साइन डिफरेंट हैं तो निगेटिव आएगा। तो यदि हम यहाँ पे एक और देखते हैं, एक नंबर का साइन प्लस है, दूसरे साइन का माइनस है, तो ये नंबर का साइन क्या हो गया, एक का प्लस एक का माइनस, तो ये डिफरेंट साइन हो गए, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन पे माइनस आएगा, सेम साइन पे प्लस आएगा। यदि यहाँ पे एक साइन नंबर का माइनस है, दूसरा प्लस है, तो जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, माइनस आएगा। उसी प्रकार अगर दोनों निगेटिव हैं, दोनों माइनस साइन है, दोनों नंबर के माइनस साइन है, तो साइन कैसा हो गया, साइन सेम हो गया। दो, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों साइन क्या है, सेम है, इसलिए ये जो रिजल्ट इसका आएगा ऑपरेशन का वो प्लस आएगा। तो ये हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 6 मल्टीप्लाई बाई 3, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमें ये पता करना है। तो इसको तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 जा 18, बट इन रियल ऐसा नहीं होता है। इन रियल जो होता है, हम डिस्कस किया था कि जो भी नंबर गिवन होता है वो अपने साइन के साथ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 जो दिया हुआ है वो उसका साइन कैसा है, कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव +6 है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। उसके बाद 3 है, 3 का साइन क्या है, साइन नंबर के हमेशा लेफ्ट में होता है, तो नंबर के लेफ्ट में कोई साइन नहीं दिया हुआ है। साइन यहाँ पे या तो प्लस होगा नंबर का, या तो माइनस होगा, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या तो निगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं हुआ है, दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, तो +3। तो ये नंबर ये है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इस नंबर को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है कि हमें प्लस साइन भी मिल रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी मिल रहा है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो हमारे पास एक रूल है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, BODMAS का, BODMAS। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D फॉर होता है डिवीजन, M फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, A फॉर होता है एडिशन,
एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन। इसके साइन भी देख लेते हैं। ब्रैकेट को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ऑफ को ऑफ ही बोलते हैं, डिवीजन को या तो मॉडुलो या तो डिवाइड का साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से डिनोट करते हैं, एडिशन को प्लस से, सब्सट्रैक्शन को माइनस से। तो ये प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ को, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ब्रैकेट की, फिर ऑफ की, फिर डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, फिर एडिशन की, फिर सब्ट्रैक्शन की। तो इनमें से इन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हाईएस्ट, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसके लेफ्ट में और राइट में जो नंबर दिए होते हैं उनके बीच ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, यहां तक हम समझ पाए। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो वैल्यू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा तो यहाँ पे 6 3 जा 18। तो इसका रिजल्टेंट जो आ जाएगा, अगर हम इसको लिख देते हैं फिर से, 6 मल्टीप्लाई प्लस 3, ये क्वेश्चन था। तो मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो इसके लेफ्ट में, राइट में एक नंबर होगा, लेफ्ट का एक नंबर होगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है दो नंबर के बीच ही ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ इसका रिजल्टेंट जो होगा, वैल्यू जो होगी वो 6 3 जा 18, 18 आ गया। हमारे पास साइन कौन सा है बचा, प्लस का, 6 का साइन प्लस है और 3 का साइन प्लस है। तो प्लस प्लस सेम साइन है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर प्लस प्लस सेम साइन है तो पॉजिटिव आता है, अगर एक भी साइन डिफरेंट है तो निगेटिव आएगा। ये दोनों सेम साइन था माइनस माइनस का, इसलिए प्लस आ गया। तो 18 को प्लस 18 लिख सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस 18 को सिर्फ 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने 18 लिख दिया था, बट बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि इस प्रकार इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार इसके और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अब थोड़े एग्जाम्पल जो देखेंगे थोड़ा स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि टाइम कंज्यूम ना हो, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, यदि हमें सॉल्व करना है 6 मल्टीप्लाई बाई -3 से, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो हमें जो रूल पता है कि इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन का भी साइन मिल रहा है और माइनस का भी साइन मिल रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन का भी साइन मिल रहा है। तो हमें पता है बॉडमॉस के रूल के हिसाब से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट की होती है, फिर उसके बाद ऑफ की, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में किसकी प्रायोरिटी हाई होती है। प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी सब्ट्रैक्शन यहां है और मल्टीप्लिकेशन यहां है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन का वो वैल्यू में करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है कि कौन सी है, 3 है और 6 है। तो 6 3 जा 18, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा क्या, 18। बाय डिफॉल्ट 6 का साइन क्या है, पॉजिटिव है।
कोई साइन नहीं दिया हुआ है, यानी कि बाय डिफॉल्ट साइन क्या होता है, पॉजिटिव। 3 का साइन क्या है, निगेटिव। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होता है तो निगेटिव आता है, यानी माइनस आता है। सेम साइन होता है तो प्लस आता है। यहाँ साइन क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन है यहाँ पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। सेम साइन होता है तो प्लस आता है, डिफरेंट साइन होता है तो माइनस। ये जो है डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस आया, तो ये -18 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है -6 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि माइनस और मल्टीप्लिकेशन में प्रायोरिटी किसकी हाई है, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, बॉडमॉस। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, क्या क्या साइन दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से हमें पहले मल्टीप्लिकेशन मिला, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा तो 6 3 जा 18। साइन हमारे पास क्या है, पहले माइनस का साइन है, उसके बाद 3 का साइन कहाँ है, लेफ्ट में। लेफ्ट में कोई साइन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए एक रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा, ये साइन कैसा है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो रिजल्टेंट क्या आता है, माइनस आता है, तो -18 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा -18 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का। तो यदि दोनों नंबर निगेटिव हो, -6 मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में जो साइन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन का, तो उसको सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लेफ्ट का नंबर और राइट का नंबर हमें उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो 6 3 जा 18, और हमारे पास जो साइन आएंगे क्या आएगा, माइनस का साइन 6 का ये रहेगा और 3 का साइन क्या है, माइनस का। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट, जो दोनों साइन कैसे हैं, सेम है। सेम है तो क्या लिख सकते हैं, क्या रिजल्ट आता है, सेम साइन होगा तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आएगा। तो सेम साइन है तो प्लस आएगा, तो +18 लिख देंगे। +18 को सिंपली 18 लिख देंगे। तो जो -6 मल्टीप्लाई बाई -3 होगा उसका आंसर क्या आएगा, 18। तो ये हमने डिस्कस किए कि मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे वर्क करता है। सेम वे में यदि हम बात करते हैं डिवीजन रूल की, तो डिवीजन रूल भी पूरा सेम रहेगा। कुछ क्वेश्चन उसके देख लेते हैं डिवीजन के। तो क्वेश्चन कुछ देखते हैं इसके। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें 6 को डिवाइड करना है, किससे, 3 से डिवाइड करना है। तो आंसर क्या आएगा, तो नॉर्मली हम करते हैं कि 6 और 3 का डिवीजन करते हैं तो 2 आता है। ठीक है, बट अगर इंटरनल हम बात करें कि बैकग्राउंड में कैसे इसको डिवाइड किया जा रहा होगा, तो जब भी हम बात करते हैं कि जो भी नंबर होता है अपने साइन के साथ प्रेजेंट होता है, जो भी नंबर होता है वो अपने साइन के साथ ही प्रेजेंट होता है। तो ये 6 लिखा हुआ है तो 6 का साइन कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में कोई साइन नहीं दिया हुआ है, यानी कि बाय डिफॉल्ट +6 होगा। डिवाइड है, डिवाइड को हमने डिवाइड कर लिख लिया। उसके बाद 3 है, 3 का साइन कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में क्या है, कोई साइन नहीं दिया हुआ है, ये डिवीजन क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेटर है। तो बाय डिफॉल्ट 3 का साइन क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, तो इस चीज को हम ये चीज लिख लेते हैं। अब यहां पे हमें मिल रहा है एडिशन और डिवीजन, दोनों ऑपरेटर मिल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम
यूज करते हैं बॉड मास का, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो हमें डिवीजन और एडिशन में देखना है। तो डिवीजन और एडिशन में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? डिवीजन की है। सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? डिवीजन की है। तो डिवीजन हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है? 3 है और लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है। तो 6 में 3 का डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। और साइन क्या है? 6 के प्लस है और 3 का साइन क्या है? प्लस है। इनका रिजल्टेंट साइन क्या आएगा? दोनों साइन सेम साइन है, इसलिए यहाँ पे रिजल्टेंट जो है प्लस आएगा, क्योंकि सेम साइन को प्लस से डिनोट करते हैं। अगर सेम साइन है तो रिजल्टेंट उसका प्लस आता है, डिफरेंट साइन है तो उसका रिजल्टेंट माइनस आता है। तो सेम साइन है तो प्लस आ जाएगा। +2 को क्या लिख सकते हैं? 2। तो ये जो आंसर आया ये भी यहाँ पे भी आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसका, डिवीजन का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई -3। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास साइन प्रेजेंट है किसका? साइन जो प्रेजेंट है 6 का बाय डिफॉल्ट कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में साइन होता है तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास जो साइन अवेलेबल है प्लस माइनस और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो हमारे पास साइन जो अवेलेबल है वो प्लस, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि हमारे पास अवेलेबल साइन कौन से हैं? डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। हमारे पास जो साइन अवेलेबल है वो डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो डिवीजन की होती है। तो डिवीजन को हम पहले परफॉर्म करेंगे। तो डिवीजन जो परफॉर्म होगा वो वैल्यू पे परफॉर्म होगा। तो जो वैल्यू होगी उस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वैल्यू क्या है? 6 और 3 है। तो 6 3 का डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 2 जा 6, 2 आएगा। साइन 6 का क्या है? प्लस है, 3 का साइन क्या है? माइनस है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? दोनों साइन कैसे हैं? दोनों साइन जो है डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन पे हमेशा माइनस साइन रिजल्ट में आता है। डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, तो माइनस लिख दिया, -2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है -6 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका हमें रिजल्ट पता करना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे माइनस है, डिवीजन है और 3 का कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 3 का साइन क्या होगा? प्लस होगा। तो हमारे पास जो है वो साइन जो अवेलेबल है, ऑपरेशन जो अवेलेबल है, माइनस, प्लस और डिवीजन के ऑपरेटर अवेलेबल हैं। तो इनमें सबसे पहले किसको परफॉर्म करेंगे? तो बॉड मास के थ्रू हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। तो बॉड मास हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है? सब्ट्रैक्शन अवेलेबल है और एडिशन अवेलेबल है और डिवीजन अवेलेबल है। ये 3 साइन अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? डिवीजन की। तो डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे। डिवीजन किस पे सॉल्व होगा? वैल्यू पे सॉल्व होगा। तो वैल्यू क्या है? 3 है और 6 है। तो 6 डिवाइड बाई 3 क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 3 जो होगा 3 2 जा 6। अब साइन जो बचे हुए हैं वो एक 6 का साइन क्या है? माइनस है और 3 का साइन क्या है? प्लस है। ये साइन कैसे हैं?
डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का रिजल्ट कैसा आता है, माइनस आता है, माइनस, और 2 को 2 लिख दिया तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एक फाइनल क्वेश्चन इसका देखते हैं, यदि दोनों नंबर निगेटिव हो तो डिवीजन क्या होगा। तो -6 डिवाइडेड बाई -3, तो हमारे पास जो अवेलेबल साइन है वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास अवेलेबल साइन किसके हैं, सब्सट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो इन दोनों में सबसे पहले ऑपरेशन किसका परफॉर्म होगा, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लोवेस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सब्सट्रैक्शन की। तो प्रायोरिटी डिसाइड होती है टॉप टू बॉटम, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, डिवीजन की। तो डिवीजन परफॉर्म होगा सबसे पहले, तो लेफ्ट ऑपरेटर को लेफ्ट वैल्यू को लेगा और राइट वैल्यू को लेगा। तो 3 2 जा 6, तो इसका रिजल्टेंट जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इसका साइन क्या है, माइनस, इसका साइन क्या है, माइनस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों साइन कैसे हैं, सेम साइन है, सेम साइन पे हमेशा रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। और 2 को एज इट इज 2 लिख दिया, +2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देते हैं। तो इसका ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाऊं। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक व कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।